मोदी जी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि नहर में पानी आ गया। अब उसी नहर के पानी को आप इस पतली सी नाली में ले आए और इस नाली के जरिए आप खेत की सिंचाई करोगे। लेकिन मोदी जी मेरा भी खेत बराबर में है, इस नाली में से थोड़ा पानी अपनी तरफ मैं चला लूं, मेरे खेत की भी सिंचाई हो जाएगी। लालू जी बिल्कुल नहीं, किसी हाल में भी नहीं। जब तक मेरे खेत की सिंचाई नहीं हो जाती मैं इस पानी से किसी को भी सिंचाई करने नहीं दूंगा, किसी भी हाल में नहीं करने दूंगा। भाई नहर से इस नाली पानी मैं लेके आया हूँ तो खेत की सिंचाई मैं ही पहले करूंगा। आप तो घर में आराम से सो रहे थे, जब इस नाली में पानी आ गया नहर से तो सब लोग सिंचाई करने के लिए चले आए। चलो मोदी जी मानते हैं इस नहर के पानी को आप नाली में पानी लेकर आए हैं, लेकिन इस पानी पर तो हक सबका है। मैं भी अपने खेत की सिंचाई करूंगा। राहुल अभी तुमने सुना नहीं मैंने लालू जी से क्या कहा? जब तक मैं अपने खेत की सिंचाई नहीं कर लेता किसी को भी इस पानी से खेत की सिंचाई नहीं करने दूंगा। जब मेरे खेत की सिंचाई हो जाएगी उसके बाद सब लोग अपनी सिंचाई करते रहना। मोदी जी आप हमें तो सिंचाई करने से मना कर रहे हो, लेकिन पीछे देखो, पीछे अखिलेश तो आपके इस नाली में से पानी अपने खेत में चलाने के लिए काट रहा है फावड़े से। देखो देखो आप तो इधर लगे हुए हो, पीछे देखो पीछे। लालू जी आप भी थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते, सब खोल के रख दिया। इतनी देर में मेरी कितनी सिंचाई हो जाती। अरे मोदी जी आपसे बातों में लगे हुए थे, मैं इस पानी वाली नाली में से अपने खेत में पानी चला देता और मेरे खेत की सिंचाई होने लगती, लेकिन आपने मोदी जी से कह दिया। अखिलेश ये बात अच्छी लग रही है, आप ये बताओ तुम चुपके से मेरी इस नाली में से पानी अपने खेत में चला रहे हो, ऐसे कब तक तुम चला लोगे? पीछे मुड़ के क्या मैं देखूंगा नहीं? जब मैं तुम सब लोगों से कह रहा हूँ कि मैं अपने खेत की पहले सिंचाई कर लूं, उसके बाद तुम करते रहना। लेकिन मोदी जी आपके खेत की भी सिंचाई होती रहे और हमारे भी खेत की सिंचाई होती रहे तो क्या बुरा है? मेरा मतलब थोड़ा सा पानी आप अपने खेत में चलाते रहो, थोड़ा सा पानी मेरे खेत में चलता रहेगा। देखो मेरा खेत बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, पानी की बहुत जरूरत है, इसे सिंचाई की तुरंत आवश्यकता है। देखो अखिलेश इस पानी को अगर बांट के चलाओगे तो एक खेत की सिंचाई होने में वक्त लगेगा और जब मेरे खेत की सिंचाई हो जाएगी पूरा का पूरा पानी आप अपने खेत में चला लेना। लालू जी केजरीवाल जी कैसे हमारे घर की तरफ आज रुख कर लिया आपने? कैसे आज आप हमारे घर की तरफ चले आए, कुछ तो बताओ। मोदी जी कुछ नहीं, घर पे खाली बैठे बैठे काफी वक्त हो गया था, हमने सोचा चलो मोदी जी से ही मिल के आते हैं, 2-4 दिन मोदी जी के यहाँ मेहमान बन के ही रह लेंगे, क्योंकि मोदी जी आप भी तो हमारे घर पर मेहमान बन के चले आते हो। लालू जी वो बात तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपका घर है आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। और बताओ इस बार की फसल उसल कैसी हुई केजरीवाल जी? कहा मोदी जी फसल उसल अच्छी हुई है, फसल अच्छी होती तो आपके यहाँ पर मेहमान बन के आते। हम सोच रहे हैं कुछ दिन आपके यहाँ पर ही वक्त गुजार ले, अगली फसल जब आएगी तब आप हमारे यहाँ पर मेहमान बन के आ जाना। वो सब तो ठीक है केजरीवाल जी, लेकिन ये बताओ हमारी भी इस बार की फसल कौन सी अच्छी हुई है? लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों मेहमान बन के आए तो कुछ ना कुछ तो खातिरदारी आपकी करेंगे ही हम। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, हमारी मेहमान नवाजी कब करोगे आप? 1 घंटा तो हो गया हमें आपके पास यहाँ पर घर पे आकर बैठे हुए। अरे आप खाट से हिल ही नहीं रहे। अरे इतनी दूर गर्मी में चल के हम दूसरे गांव से आपके घर पे आए हैं मेहमान बन के, कम से कम जलपान का तो इंतजाम करो। आप हमारे घर जाकर बात को बैठते हैं, उससे पहले ही हम चाय पानी लेकर आते हैं। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, कितनी देर से मैं और केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक आपने हमसे जलपान तक के लिए नहीं पूछा। और ये भाई साहब कौन बैठे हुए हैं आपके बराबर में? अरे भाई साहब मैं भी मोदी जी के यहाँ पर मेहमान बन के आया हूँ, मैं तो सुबह से यहाँ पर आकर बैठा हुआ हूँ, आपको तो 1 ही घंटा हुआ है यहाँ पर आए हुए। सुबह से इन्होंने मुझे एक घूंट पानी तक नहीं पिलाया है, आप जलपान की बात कर रहे हो। राहुल ये तो तुम्हारी गलत बात है, जब से तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो तब से मैं तुमसे बातें ही कर रहा हूँ। और बड़े लोग हमेशा कहते हैं खाना पीना ही सब कुछ थोड़ी होता है, 2 मीठे बोल बोल लो वो ही बहुत कुछ होता है। अब खाने का वक्त होगा तो तुम तीनों को लिए मैं खाना बना दूंगा। अरे तुम तीनों लोग मेहमान बन के आए हो तो मेहमानों की खातिरदारी करना मेरा फर्ज है। वो अलग बात है मेरी भी इस बार की फसल पूरी की पूरी बाढ़ में बह गई, मेरे घर भी कोई खाने पीने को कोई ज्यादा अनाज बचा हुआ थोड़ी है, लेकिन तुम मेहमानों तुम्हारी खातिरदारी जरूर करूंगा मैं, चाहे अखिलेश की किराना दुकान से कुछ सामान उधार लाना पड़े। लेकिन एक बात तो कहूंगा मैं तुम तीनों लोगों से, बड़े बुरे वक्त पे आप मेरे यहाँ पर मेहमान बन के आए। बहन सोनिया जी साइकिल को यहीं पे रोक लो, यहीं पे रोक लो। बोलो मोदी जी क्या बात है, बताओ क्या बात है? बहन सोनिया जी आप तो जानते ही हो कि 8 बजे तक स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है। आप तो साइकिल से जा रही हो और मैं पैदल जा रहा हूँ। आप तो 8 बजे तक स्कूल पहुंच जाओगी, लेकिन मैं पैदल स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जिस स्कूल में अपना लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वो स्कूल 2 गांव पार करके है, कम से कम 5 किलोमीटर दूर। तो मोदी जी ये मुझे क्यों बता रहे हो? ये सब तो मुझे पता है, आप बताओ आपको क्या काम है? आपने मुझे किस लिए रोका है बताओ? बहन सोनिया जी तो कहने का यही मतलब है, अगर
आप अपनी साइकिल पे मुझे पीछे बैठा के ले चलती तो मैं टाइम से स्कूल पहुंच जाता आपके साथ ही, नहीं तो मुझे पैदल स्कूल जाने में बहुत वक्त लगेगा। मोदी जी मैं अपनी नई साइकिल पे तो आपको नहीं बैठा सकती, आप देख ही सकते हो, आपको पता भी है मैंने अभी कुछ ही दिन हुए नई साइकिल खरीदी है और इस नई साइकिल को मैं सही तरीके से चलाना भी नहीं जानती, तो इस नई साइकिल पे मैं आपको नहीं बैठा सकती। बहन सोनिया जी आप तो अजीब बात कर रही हो, आपकी क्या साइकिल हमेशा नहीं रहेगी और नई साइकिल पे मुझे बैठाने से क्या हो जाएगा, पुरानी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, आप बहाने बना रही हो, अपनी साइकिल पे नहीं बैठाना चाह रही हो मत बैठा लो, स्कूल तो मैं पहुंच ही जाऊंगा किसी भी तरीके से पहुंचूं। अरे लालू जी आ गए, लालू जी अपनी साइकिल पे मुझे बैठा लेंगे। लालू जी रुक जाओ, अपनी साइकिल को रोक लो। मोदी जी आप तो जानते ही हो ये साइकिल इतनी पुरानी है कि अंग्रेजों के जमाने की साइकिल है ये साइकिल मुझे तो बड़ा मुश्किल से लेके चलती है और इसके ऊपर मैं अगर 1 किलो वजन भी रखता हूँ इसकी हवा फुस से निकल जाती है। तो मोदी जी मैं इस पुरानी साइकिल पे आपको तो अपने साथ नहीं बैठा सकता, किसी और के साथ आ जाओ, पीछे मायावती जी आ रही हैं उनके साथ आ जाओ। चलो कोई बात नहीं लालू जी, आपकी साइकिल तो वैसे भी पुरानी है, जगह जगह आपकी ये साइकिल खराब हो जाती है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बहन मायावती जी अपनी साइकिल पे मुझे बैठा के ले चलूं। मोदी जी एक बात बताओ, सबके पास साइकिल है, सबको पता है स्कूल इतनी दूर है, लेकिन आप पैदल ही खड़े हो जाते हो और किसी न किसी की साइकिल पर बैठने को कहते हो, ऐसे आपको कब तक कौन साइकिल पे बैठा लेगा, मैं तो आपको नहीं ले जाऊंगी। कोई बात नहीं बहन मायावती जी, ममता दीदी आप अपनी साइकिल पे मुझे बैठा के स्कूल ले चलो, नहीं तो स्कूल जाने में मुझे देर हो जाएगी। चलो मोदी जी कोई बात नहीं, आपको देर हो जाएगी, मेरी साइकिल पे बैठ जाओ। जी क्या करें, अपना लोग भी खेतों पर चले, बहुत दिन हो गए यहाँ पर बैठे बैठे। देखो राहुल भैया भी खेतों की तरफ जा रहे हैं और 1-2 दिन पहले बारिश भी अच्छी हुई है। अगले अभी नहीं कुछ दिन इंतजार करते हैं उसके बाद चलेंगे, क्योंकि अभी अपना लोग खेतों पर जाएंगे तो अभी तो बहुत पानी होगा, थोड़ा बहुत पानी को सूख जाने दो फिर खेतों पे चलेंगे खेतों की जुताई करने के लिए। और राहुल क्या हाल है, कैसे चलती है खेतों की तरफ? मोदी जी हमें तो काम करना पड़ता है, इसीलिए सुबह ही खेतों पर चल देते हैं। यहाँ पर घर के कोने पर बैठने से क्या फायदा, जितनी ज्यादा खेतों में मेहनत कर लेंगे उतना ही ज्यादा अनाज उग जाएगा खेतों में। अखिलेश कहे तो तुम ठीक रहे हो, लगता है अपना लोगों को भी काम पर चलना चाहिए। वो देखो लालू जी चले आ रहे हैं, सिर पर टोकरी में 3 कद्दू लेकर। अपने गाँव के सबसे सफल किसान है लालू जी, हमेशा इनकी फसल अच्छी होती है। और लालू जी कहाँ जा रहे हो, 1 आध कद्दू यहाँ पर हमें दे जाओ। मोदी जी पूरा 1 बीघा खेत में 3 कद्दू की पैदावार हुई है और उसमें से भी 1 कद्दू आप मांग रहे हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अरे मोदी जी तुम्हारे खेत तो इतने बढ़िया हैं, अगर तुम सही तरीके से मेहनत करो तो तुम्हारे खेत में भी तो काफी कद्दू की पैदावार हो जाएगी, लेकिन तुम तो पूरा दिन घर के कोने पर अखिलेश के साथ बैठे रहते हो और जुताई करने वाले हलों को आपने घर के ऊपर टांग दिया है। लालू जी बेफालतू की तो ये सीख हमें दो मत, तुमसे 1 कद्दू मांगा, अगर कद्दू देना चाहते हो तो कद्दू दे दूं। तुम गांव के एक सफल किसान हो तो मैंने तुम्हारी थोड़ी तारीफ भी कर दी, तुम तो साथ में आसमान पे चढ़ गए। अरे अभी खेती करने की उम्र थोड़ी बाकी जा रही है, अभी आराम से थोड़ा आराम कर ले, फिर खेती बाड़ी करते रहेंगे। क्यों अखिलेश? अखिलेश बहुत तेज प्यास लगी है, घर से जरा दही वाला शरबत बना के लाना। मोदी जी कल शरबत मैं बना के लाया था अपने घर से, आपके घर के कोने पर बैठे घर में घुसो, 2 शरबत गिलास बना के ले आओ, मजा आ जाएगा। 1 गिलास मैं पी लूंगा, 1 आप पी लेना। और अखिलेश मोदी जी अगर 3 गिलास शरबत बना के ले आएंगे दही का तो 1 मैं भी तो पी लूंगा। मैं भी खेतों से आ रहा हूँ, बहुत तेज प्यास लगी है, मेरा भी गला तर हो जाएगा। वाह लालू जी 1 कद्दू दे नहीं पा रहे हो और शरबत पीने की बात कर रहे हो, तुम एक सफल किसान हो, जाके मेहनत करो मजदूर। लालू जी सुबह से तुम बैठे हो मेरी दुकान पे, जब से बैठे हो पनौती बन के बैठे हो, 1 दिया नहीं बिका है, कोई दिया लेने के लिए नहीं आया है, दिवाली का 1 भी बंदा नहीं आया है, ना तुम ले रहे हो, सिर्फ खाली डंडा लिए बैठे हो आराम से। अरे कुछ दिए तुम ही ले लो, कोई लेने वाला नहीं आ रहा है। अरे मोदी जी वो देखो पीछे राहुल और योगी जी चले आ रहे हैं, लगता है अपने दियों की पौनी हो जाएगी, दिए बिक जाएंगे। अब ये दोनों दिए ही लेने के लिए आ रहे हैं, मुझे लग रहा है। आ तो रहे, ले दिए तभी के तुम्हें ले कुछ दिए, मुझे लगता है ये भाव पूछ के भाग जाएंगे। दूसरी तरफ देखो केजरीवाल ने कितने दिए बेच दिए, 1 टोकरी दिए बेच दिए दिवाली के। अरे मोदी जी दिए के रेट बताना जरा, अगर दिए के सही रेट दो तो मैं तुमसे 1 टोकरी पूरे दिए ले लूंगा, जितने भी ये टोकरी में है तुम्हारे सारे के सारे मैं खरीद लूंगा।
अरे मोदी जी, ये योगी जी तो सारे के सारे दिए मांग रहे हैं, सही रेट बता दो, अपनी अभी के अभी बिक जाएंगे सारे के सारे। योगी जी तुमसे मैं मोल भाव नहीं करूंगा, दिवाली का टाइम चलना है, सस्ते ही दे दूंगा। जितने में निकले उस पे बस 1-2 रुपए का फायदा रख के दे दूंगा। 50 रुपए दे दो, पूरी टोकरी के ले जाऊं, सारे के सारे दिए। अरे राहुल, बोल क्यों नहीं रहे हो? 50 रुपए का रेट तुम्हें सही लग रहा है? अगर 50 रुपए का रेट सही लगता हो, ले लेते हैं पूरी की पूरी टोकरी, आधे आधे बांट लेंगे। 25-25 रुपए के दोनों लोग। क्या बताऊं योगी जी, मुझे कुछ भाव जम नहीं रहा। मुझे लगता है ये दोनों मिलके ज्यादा महंगे बेच रहे हैं दिए। अरे केजरीवाल एक टोकरी दिए 40 रुपए में दे रहे थे, अभी अपनों ने लिए नहीं। अपनों ने सोचा यहाँ मोदी जी के पास आते हैं लेने के लिए। लगता है इन मोदी जी ने अखिलेश के साथ पार्टनरशिप कर ली, पार्टनरशिप में लाए ये दिए, दोनों मिलके बेच रहे हैं। क्यों मोदी जी, क्या पार्टनरशिप में लाए हो दिए? मिलके बेच रहे हो दोनों लोग दिए अखिलेश के साथ? उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से मतलब है? आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? तुम्हें दिए लेना है, दिए लो, अपना भाव करो। ये मत देखो हमारी पार्टनरशिप है या अकेले बेच रहे हैं। अरे राहुल, मोदी जी सही तो कह रहे हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब कि मोदी जी अकेले दिए बेच रहे हैं या अखिलेश के साथ बेच रहे हैं? इससे क्या मतलब? अपने दिए लो और जाओ। और भाई लोग, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।